सन 88 के मुझे जुड़ गए थे। ये पूरी डिज़ाइन उनकी थी। आज जैसे बड़े बड़े डिज़ाइनर नहीं आते, इसके डिज़ाइनर लोग आ गए थे। उन्होंने आर्टिस्ट साहब बनाया। ऑडिशन हुआ, उस समय कोई भी अनाउंसर नहीं थी। तो उसके बाद मेरी मुलाकात इस आकाशवाणी में शकुंतला जी से हुई, जो ये सामने बैठी होती थी, मैं यहाँ और इतनी ज़्यादा होती थी कि घर आना जाना लगा रहता था। और इनको प्यार से रूबी भी कहते हैं। सब जितने इनके फ्रेंड सर्कल है सब रूबी के नाम से ही जानते हैं। और इनकी अभी किताबें 2 पुस्तकें अभी लिखनी है। अच्छा ठीक है, आप भी बड़े हो रहे हैं, अधेड़ मर गई, लोग सीधे बूढ़े हो रहे हैं, परवाने माफिक क्षमा को मचल रहे हैं, दवा खा के भी कितने जल्दी जल रहे हैं, यम किधर चल रहे हैं, देते इमोशंस को नहीं समझते, उसी पर है बस। तुमने हर मोहब्बत में कोई दलील ढूंढ रखी थी, तुम साइंस पढ़ी लड़की हो, तुम कभी नहीं समझी थी, क्यों जा मिलती, क्यों कविता अंदर ही अंदर कुछ और कहती है, क्यों मछली पानी पानी करती है, क्यों झील में लहरें उठती है, क्यों कोपले उठती है, क्यों रीत। सभी चीज़ प्रेम में ही होती है, चाहे वो सीख में मोती का होना हो या चंद्रमा का जादू। मोमिता, आप अनजान नहीं हैं। उस समय मेरे जो विचार बने थे उस आह उसकी कह गई दास्तान हत्या की, कल तक जो खनकती हंसी थी चीख बन गई, सुंदर सी देह टूट कर टुकड़ों में बट गई, कल तक थी वो एक फूलों की यादों अपने आगोश में दबाए, अनगिनत सवालों से भरपूर, सिसकती, रो पड़ती, धिक्कारती और रो पड़ती जब रद्दी में जाती। आउटपुट तो बेस्ट मिलेगा। ऐसे भी डाटा इनपुट हो, आउटपुट तो बेस्ट मिलेगा। हाथ पकड़कर माउस हिला लो, आंख मॉनिटर सब कह देगा। गहन अध्ययन कर रही थी तो उन्होंने देखा कि प्रथम बहुत इनकार करने लगा, वो द्वितीय तृतीय को समझता नहीं। तो माँ सरस्वती ने सोचा यदि शब्दों में अहंकार आया तो भाषा में आएगा, और भाषा में आया तो मानवता में आएगा, तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि इस गलती को तो दुरुस्त करना पड़ेगा। तो माँ सरस्वती ने प्रथम और द्वितीय शब्दों को अपने पास। तीज त्योहारा मेला में रौनकरी घाट बा, तीज त्योहारा मेला में रौनकरी घाट बा, गणगौर घाट पे बैठांगा परा, उदय पर शेर करा, चालो चालो नी भवर जी सा, उदय मारो है खास, कमल पाखड़ी ऊपर राजे गेऊ बाली पास, कमल पाखड़ी ऊपर राजे गेऊ बाली खास, बट्ठे बतका वाली और बट्ठे पैदल वाली। उसकी कितनी इम्पोर्टेंस होती है शब्दों के जीवन में और ओवरऑल कितनी इम्पोर्टेंस होती है उस पर ये बहुत पहले लिखी थी, और अब मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा मैंने कैसे लिखी है। कविता शब्द को कह रही है कि सुनो शब्द अब तुम गंभीर हो जाओ, सुनो शब्द। तो बहुत खुशनसीबी है मेरी कि मैं आप सबको आमंत्रित हमेशा करना चाहती हूँ, और आज मेरे छोटे से आमंत्रण पर कल ही बात हुई और आज आप सब पधारे हैं। और आदरणीय कनावट साहब, आपका यहाँ आना एक उपलब्धि है और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऐसे शहर के जो प्रबुद्ध समाज सेवी भी हैं, प्रबुद्ध उद्योगपति भी हैं और एक कविता प्रेमी होने के साथ साथ स्वयं भी एक कवि हैं। आपको मैंने काफ़ी बार सुना भी है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रीनिवासन भैया जो हमेशा हर महफिल में एक जान, और आज मंच को सुशोभित कर रहे हमारे अग्रज कर्नावट साहब को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाई श्याम जी को दिल से साधुवाद देता हूँ, अभिवादन करता हूँ। भूर साहब को
जिनसे मिलने की मुझे बड़ी ललक थी और आज भी सहयोग हुआ। और प्रणाम करता हूँ। प्रणाम इसलिए करता हूँ कि आप सब विद्या में, ज्ञान में सरस्वती पुत्रियाँ हैं, सरस्वती पुत्र हैं, जिन्होंने गागर में सागर भरते हुए अपने शब्दों को जिस तरह से पिरोया है। मैं लगभग 1.5 घंटे से इस गोष्ठी का आनंद ले रहा हूँ और जितने मन से मैंने सुना है, मैं सभी के प्रति पुस्तक लिखी मेवाड़ महिमा, ये पूरी कविता में है, लगभग 300 पेज की, और इसमें मेवाड़ इतना महिमा में क्यों है, इसको मैंने परिभाषित किया है। आप सब लोग मेवाड़ के काफ़ी इतिहास से जानते हैं, उसको पूरी कविता को नहीं पढ़ करके पंचांग पंख हो शीश नवाऊँ, मेवाड़ नाथ वही फिल्म का चना मुझ शीश चढ़ाऊँ, परम पूज्य अब ऐसा वर दो मैं पंगू शिखरों चढ़। मेवाड़ भूमि की गौरव गाथा जिसका आदि न पाऊँ अंत न पाऊँ, उस अनंत क्षीर सागर को इस कागज की नाव में पढ़। आपने जो इस तरह की गोष्ठी का आयोजन किया है, सभी का आभार व्यक्त करें और कहना चाहूँगी कि हमदर्द हैं, आप नेक हैं और प्रज्ञावान हैं, बस आपकी तो इतनी सी पहचान है। इतना बड़ा आयोजन तो इनकी जो है अध्यक्षता के अंदर मेवाड़ की महिमा, इससे बड़ी और सौभाग्य की बात क्या होगी। ये भी मेवाड़ की प्रभावित है। मैं वैसे जयपुर से बिलोंग करता हूँ। 80 के अंदर मंगलम आरती शाखा खुली थी। वंश अपॉन कई जिन्होंने कहा कि सारी की सारी सब जितनी भी परंपराएं से लुप्त हो रही है, तो मेवाड़ महिमा को अगर बच्चे पढ़ेंगे तो ये जो बात बता रहे हैं वो हर परिवार में, हमारे परिवार में भी यही है। मेरे बच्चों को जो कह रहे थे ना कि वो पिल्ला तो उनकी गोदी में होगा और वो आया की गोदी में होगा, यही महिमा है। क्या किया जाए, महिमा परंपरा, इतनी सारी सरस्वती पुत्री एक साथ कभी इकट्ठी होती। मैं सर श्याम जी, मैं इस रास्ते से कितनी दफ़ा गुजरा हूँ, हमेशा मेरा मन महाराज की जो सेवा है, तिलका जी जो तिलका जी कहलाते हैं, उन्हीं के परिवार से होती है। अभी जो प्रमुख तिलकायत है राकेश बाबू के छोटे ब्रदर, उन्होंने पूरी बिल्डिंग को डिजाइन उन्होंने की थी 1988 में। बड़े बड़े डिजाइनर को क्या का उन्होंने बनाया, खुद बैठ के यार 25 वर्ष देखेंगे। श्रीवासन अय्यर साहब का धन्यवाद अर्पित करती हूँ, कर्नावट साहब का धन्यवाद अर्पित करती हूँ और हमारी प्रिय शकुंतला सोनी जी, हमारी प्रिय श्रीमती पूनम भू जी, आदरणीय जिया जी भू साहब का भी धन्यवाद अर्पित करती हूँ। पधारे अरुण त्रिपाठी भैया, हंसा रविंद्र, क्योंकि नगरी में मेवाड़ चैनल चलता है और हमेशा वो हमारे सहयोगी बनते हैं। मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ। भगवान करे उनका चैनल शतायु पार हो और उनको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ गोविंद भाई को कि वो इसी तरह हमारा सहयोग करते रहें, समाज और देश की संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। सभी का बहुत बहुत आभार। श्रीमती नीमा जोशी जी और गौरी जी, उनका भी आभार। राजेंद्र सरप्रिया जी का आभार। कल होंगे न जाने कहाँ एक ज़रार को हम आज की सारी खुशियाँ का ये हंसी मंजर समेटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरा YouTube पे लाइव हुआ है, सभी लोग इस कार्यक्रम को देखें और चैनल भी बता दीजिए। जिलों की नगरी मेवाड़। मैं 1 मिनट के बीच में आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। वस्तु तो मुझे आदरणीय राव साहब के लिए 2 शब्द बोलने थे, वो मैं बोल नहीं पाया। इतने कलाकारों का संगम करना, मुझे किसी का एक शेर याद आया है। रात